हेलो एवरीवन, अभिषेक राघव हियर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंसेप्ट के बारे में। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट आर एंटीजन्स? एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दीज आर द substances which are able to stimulate the antibodies production। जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ओके, जो एंटीजन्स हैं केमिकली these can be glycoproteins, lipoproteins and nucleoproteins। ओके, जो एंटीजन्स हैं, antigens are present on the surface of foreign particles के ऊपर भी हो सकते हैं। ओके, और अपनी बॉडी सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं। ओके, तो जो ये एंटीजन्स हैं इनके साथ यहां पे शो किया हुआ है, एंटीजन्स के साथ बाइंड करता है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा है? वाई शेप स्ट्रक्चर है। ओके, साइट ऑफ एंटीजन विच बाइंड विद एंटीबॉडी, तो उस साइट को हम कहते हैं इपीटॉप। दैट साइट इज नोन एज इपीटॉप। इसे हम ऐसे याद रख लेंगे AGE, यानी कि AG से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन को, यानी कि एंटीजन के ऊपर जो साइट है एंटीबॉडी के लिए वो कौन सी है? दैट इज इपीटॉप। कौन सी है वो? इपीटॉप। ओके, देन टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन के कितने टाइप्स हैं? ओके, तो जो एंटीजन्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज कंप्लीट एंटीजन्स। फर्स्ट है कंप्लीट एंटीजन्स, सेकंड इज इनकम्प्लीट एंटीजन्स। ओके, जो फर्स्ट है कंप्लीट एंटीजन्स, ये जो एंटीजन्स हैं, these antigens are able to produce antibodies when enter in human body। तो जो एंटीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंटीबॉडीज। ओके, एंटीजन जब एंटर करता है, पैथोजन जब एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनके जो प्लाज्मा सेल हैं, वो उन पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? ओके, तो उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? कंप्लीट एंटीजन्स। ओके, और एक ऑब्जर्वेबल रिएक्शन occur between antigen and antibody। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एक ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होती है हमेशा। जो एंटीजन है वो बाइंड करता है किसके साथ?
एंटीबॉडी के साथ। ओके, सेकंड इज इनकम्प्लीट एंटीजेंस। इनकम्प्लीट एंटीजेंस दीज आर आल्सो नोन एज हैप्टन्स, इन्हें हैप्टन्स भी कहा जाता है। ओके, दीज कैनॉट प्रोड्यूस antibodies, okay, but when combined with high proteins, जब ये हेप्टेन्स कंबाइन करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, then can lead to production of antibodies। ओके, तो ये हाई प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, ये था किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन मटेरियल या सब्सटेंस, वो अपनी ही बॉडी सेल का है या बाहर से आया है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा, जो इसमें फर्स्ट है दैट इज सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन फर्स्ट कौन सा है इसमें हमारा, सेल्फ एंटीजन। व्हेन प्रेजेंट ऑन इट्स ऑन सेल, जब अपने ही बॉडी सेल के ऊपर, ऑन बॉडी सेल, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन। सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, नॉन सेल्फ एंटीजन। नॉन सेल्फ एंटीजन, तो वर्ड से समझ में आ रहा है क्या, व्हेन प्रेजेंट ओवर फॉरेन सेल, किसी बाहर के सेल के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। ओके, और यहां पर एक थर्ड आता है, सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट इज एच एंटीजन, और इसे हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ओके, जो एच एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप है हमारा, उन सभी के ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये जो H एंटीजन है इट इज प्रीकर्सर ऑफ A एंड B एंटीजन। ये प्रीकर्सर है किसका, A और B एंटीजन का। ओके, इज दैट क्लियर। जो H एंटीजन है वो सभी प्रेजेंट ऑन आरबीसी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, सभी के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये प्रीकर्सर है किसका, A एंड B एंटीजन का। A और B एंटीजन का क्या है, ये प्रीकर्सर है। इज दैट क्लियर। ओके, अब यहां पर एक नाम आता है एट ऑल, इन्होंने 1952 में फ्रॉम मुंबई ऑब्जर्व किया कुछ लोगों का आरबीसी, ऑब्जर्व आरबीसी which does not have H एंटीजन, जिनके अंदर H एंटीजन मौजूद नहीं था, तो उनको एक अलग नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या नाम दिया गया उनको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इज दैट क्लियर। ओके, और ये कैसा है, रेयर है, रेयर ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप। और जिनके अंदर ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी एच एंटीबॉडीज। ओके, एंड कैन टेक ब्लड
फ्रॉम इट्स ऑन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, अपने ही तरह के जो ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले, जिनके अंदर H एंटीजन मौजूद नहीं है, उन्हीं से ये ब्लड एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APC। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APC। वो सेल्स, दोज सेल्स विच कैन एंगल्फ, वो सेल जो एंगल्फ कर सकते हैं किसको, एंटीजन को, एंड प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स, प्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंट्स, किसके लिए, फॉर टी सेल्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। 3 तरह के हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, these are of 3 types. First, macrophages, second B cells, and third आते हैं dendritic cells। जो थर्ड है वो कौन से हैं, dendritic cells। जो dendritic cells हैं, these cells have long cytoplasmic processes, जो हेल्प करता है, which help in trapping एंटीजन, जो हेल्प करेगा किस चीज में, एंटीजन को ट्रैप करने में। ओके, देन मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, phagocyte those पैथोजन। जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन स्प्लीन, स्किन, lymph, okay, and lymph node, okay। then next इसमें हमारा आएगा about antibodies। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट एंटीबॉडी, और ये स्ट्रक्चर भी हमने बनाया हुआ है एंटीबॉडी का। ओके, एंटीबॉडीज तो हमने अब तक पढ़ा है, जो एंटीबॉडीज हैं क्या है ये, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोड्यूस होती है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीजन्स, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन्स। ओके, कहां से, फ्रॉम प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल से ये प्रोड्यूस होंगे। ओके, और कितने प्रोड्यूस होते हैं, अराउंड 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड, अराउंड 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। ओके, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसमें हैवी चेन एंड लाइट चेन। कितना नंबर है इनका, 2 ईच, तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं H2L2 से। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, H2L2, यानी कि ये दो, एक और एक दो, ये दोनों क्या है, हैवी चेन्स हैं, ये ब्लू वाली ये दोनों क्या है, लाइट चेन्स हैं। इज दैट क्लियर। बनी हुई है किसकी, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इट सिंपली मींस किसकी बनी होंगी, अमीनो एसिड्स की। तो हैवी चेन में तकरीबन 450 अमीनो एसिड्स तक हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी होती हैं, 550 भी होती हैं, अलग अलग टाइप में, ठीक है।
लाइट चेन में कितनी है ये? अराउंड 220। लाइट चेन में कितनी है ये? अराउंड 220। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट, जो दोनों चेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ भी इस तरीके से, ओके, और ये खुद भी किसकी हेल्प से जुड़ी हुई रहती है? डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज चेन्स। इन चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज भी मौजूद होती है। ओके। थर्ड पॉइंट, जो रीजन है, जो रीजंस हैं, ध्यान देंगे, ये जो सी से मैटर क्या हुआ है, सी से मेंशन क्या हुआ है, ये है कांस्टेंट रीजन। क्या है ये? दीज आर कांस्टेंट रीजन। और ये जो ऊपर वाला है, जो ये मार्क्ड है थोड़ा, ये कौन सा रीजन है? दैट इज वेरिएबल रीजन। कौन सा है? वेरिएबल रीजन। ओके। हैवी चेन में 3 तो होंगे कांस्टेंट रीजन और एक होगा वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन। ओके। लाइट चेन में एक कांस्टेंट रीजन और एक ही वेरिएबल रीजन होगा। ओके। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें FAB। यहां पे शो क्या हुआ? FAB यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। तो यहां पे क्या बाइंड करता है? जो स्पेस दिया हुआ है, ओके, यहां पे बाइंड करेगा, बाइंड्स विद एंटीजन, बाइंड्स विद एंटीजन। और इस पोर्शन को हम कह देते हैं पैराटॉप। क्या कह देते हैं इस पार्ट को हम? पैराटॉप। तो इसे याद कैसे रखेंगे? ABP यानी कि एंटीबॉडी पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसे हम क्या कहते हैं? पैराटॉप। क्या कहेंगे उसे हम? पैराटॉप। ओके। जो सेकंड है वो है FC यानी कि फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है, तो ये बाइंड नहीं करता, ये बाइंड नहीं करता एंटीजन के साथ, इसे हम कहेंगे FC यानी कि फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा स्ट्रक्चर। किस तरह की है ये एंटीबॉडी की? जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। और डायमर के केस में, डायमर हो या पेंटामर हो, वहां पे एक रहती है J चेन। क्या होगी? J चेन। जैसे ये एक एंटीबॉडी है, दूसरा ये एंटीबॉडी हो गया, ये आपस में जब इस तरीके से जुड़ी हुई हैं तो यहां पे रहती है J चेन। क्या होगी? यहां पे J चेन मौजूद होगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है हमारा IgA का। ओके। और ये आपस में इस तरीके से और जुड़ी होंगी, किसकी हेल्प से? सिक्रीटरी कंपोनेंट की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ सिक्रीटरी कंपोनेंट, सिक्रीटरी कंपोनेंट की हेल्प से ये आपस में इस तरीके से जुड़ी होंगी। ओके। जो एंटीबॉडीज हैं इन्हें और क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। कितनी तरह की हैं? 5 तरह की हैं। IgA, जो IgA है कैसी है? ये डायमर, डायमर यूनिट है यानी कि 2 स्ट्रक्चर हैं एंटीबॉडी की आपस में जुड़ी हुई है J चेन की हेल्प से। ओके। कितना परसेंट होता है? 10 से 15% एंटीबॉडीज होती हैं IgA। कहां पे मिलता है? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम है ना। और कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क जो प्रोवाइड किया जाता है मदर से टू द न्यू बॉर्न बेबी। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड इसमें आता है IgM, लार्जेस्ट है। और कैसी है ये? पेंटामर। कैसी है ये? पेंटामर है। ओके। कितनी परसेंट रहती है? 5 से 10%। 5 से 10% है टोटल एंटीबॉडीज का। इसके केस में भी क्या होगी? J चेन प्रेजेंट होगी, सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे।
क्योंकि पेंटामर है, डाइमर के केस में भी, पेंटामर के केस में भी। इज दैट क्लियर? ओके। थर्ड, IgE। IgE इसके बारे में बताया इशिज़ाका, इशिज़ाका साइंटिस्ट का नाम है। कैसी है ये? मोनोमर। कैसी है ये? मोनोमर। और प्रोड्यूस होती किसके अगेंस्ट? एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट। एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, जो हमारी है IgE। ओके। देन IgG, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, तकरीबन 80%। कैसी है? ये भी मोनोमर है, बाकी की ये तीनों ही मोनोमर है। और एक और रहेगा हमारा IgD। ओके। IgG मोनोमर है और ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस। ओके। और जो IgD है ये भी हेल्प प्रोवाइड कराती है इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। ओके। तो ये था किसके बारे में? अबाउट एंटीबॉडीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से इंटरेक्शन होती है एंटीबॉडी और एंटीजन की, जो इंटरेक्शन है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो उसे हम कह देते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज सीरोलॉजी। क्या कहते हैं उसे हम? सीरोलॉजी। ओके। तो होगा क्या? एंटीजन का कौन सा रीजन था जो बाइंड करता है? बताया था मैंने, AGE, इपीटॉप बाइंड विद एंटीबॉडी के पैराटॉप, पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी। ओके। और क्या बना लेगा? एंड फॉर्म्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके। और फिर वहां पे प्रोसेस जो होंगे कौन कौन से? जो फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा, दैट विल बी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। सेकंड, ऑप्सोनाइजेशन। थर्ड, प्रेसिपिटेशन। फोर्थ, न्यूट्रलाइजेशन। एंड फिफ्थ, लाइसिस, ब्रेकडाउन। ओके। ध्यान देंगे, हमने बात करी है कि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है फॉरेंस बॉडी के ऊपर। ओके। तो एंटीबॉडी बाइंड करता है किसके साथ? एंटीजन के साथ। और वो कैप्चर कर लेगा, किसको कैप्चर कर लेगा? एंटीजन को, यानी कि पैथोजन को। ओके। फिर वहां पे क्या होगा? एग्लूटिनेशन। फर्स्ट, क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स एंटर इन बॉडी, उनको क्लम्प करना। ओके। एग्लूटिनेट करना, एग्लूटिनेट्स देम। फिर क्या होगा? ऑप्सोनाइजेशन। क्या होगा? सेकंड, ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि अब जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी ट्रैप पैथोजन, मेक इट ससेप्टिबल, किस चीज के रिगार्डिंग? ससेप्टिबल टू फैगोसाइट्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम? ऑप्सोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब क्या होगा? जो मैक्रोफेजेस हैं, ओके, उन्होंने क्या किया? फैगोसाइट किया, किसको? पैथोजन को। अब कुछ जो सॉल्युबल एंटीजन है, सॉल्युबल एंटीजन कम्स आउट, और वो क्या कर दिए जाएंगे? एंड दे विल बी precipitated
बाय पैथोजन बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के द्वारा वो दोबारा से क्या कर दिए जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड कर दिए जाएंगे और फिर दोबारा उनको एंगल्फ कर लिया जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन, टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक्स produced by bacteria and virus to protect body cells को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट लाइसिस क्या कर दिया जाएगा, पैथोजन सेल मेम्ब्रेन विल बी ब्रोकन। पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाएगा, ब्रोकन कर दिया जाएगा और जो पैथोजन होगा वो क्या कर हो जाएगा, दैट विल बी डाइड। ओके,